नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय संस्कृत। भैया बहनों, आज हमारे संस्कृत में त्रयोदश पाठ, ठीक है, पाठ का नाम है, पाठ संख्या है त्रयोदश, यानी पाठ 13। और इसमें सह, सा, तत् इसका प्रयोग किया गया है। सह माने वह होता है, सा माने भी वह होता है, तत् माने भी वह होता है। लेकिन सह जो होता है वो पुल्लिंग के लिए होता है, सा ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, और तत् ये नपुंसकलिंग के लिए होता है। हमने आपको 3 लिंग बताए थे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, जो पुरुष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिन शब्दों को पुरुषवाचक में प्रयोग किया जाता है उसके लिए सह आता है, और जो स्त्रीवाचक होते हैं उसके लिए सा आता है, और जो न पुरुष होता है न स्त्री होता है तो उसके लिए उसको कहते हैं नपुंसकलिंग, तो उसके लिए वो तत् का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम पाठ पढ़ेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। ऐसा छात्र, ऐसा छात्र, ऐसा कह, ऐसा छात्र, छात्र किम करोति, छात्र पठति। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये छात्र है, ऐसा माने यह है। ठीक, छात्र माने छात्र जो पढ़ता है, बालक जो पढ़ते हैं उनको छात्र बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कहा, यह कौन है, कहा माने कौन, यह कौन है, ऐसा छात्र, यह छात्र है। छात्र किम करोति, छात्र क्या कर रहा है, यह क्या करता है। छात्र पठति, छात्र पढ़ता है। ठीक है, नीचे आप देखेंगे ऐसा सिंह, यह शेर है। ऐसा कह, यह कह माने कौन, ठीक, यह कौन है। ऐसा सिंह, यह शेर है। सिंह किम करोति, शेर क्या करता है। सिंह किम करोति, शेर क्या करता है। सिंह गर्जति, शेर गरजता है। ठीक है, अगला ऐसा गायिका, ऐसा यह गायिका गाने वाली, ठीक, यह गाने वाली है। ऐसा का, यह कौन है। ऐसा गायिका, यह गाने वाली है। गायिका किम करोति, गाने वाली क्या करती है। गायिका गायति, गाने वाली गाती है। ठीक है, अगला ऐसा लेखिका, यह लेखिका है, लिखने वाली, ठीक, जो कहानियाँ लिखती हैं, जो कविताएं लिखते हैं। ठीक, तो उनको क्या कहते हैं, लेखिका, वह लेखक होते हैं। और लड़की जब होती है लिखती है तो उसको हम क्या कहेंगे, लेखिका। ठीक है, यह लेखिका है। ऐसा का, यह कौन है। ऐसा लेखिका, यह लेखिका है। लेखिका किम करोति, लेखिका क्या करती है। लेखिका क्या करती है। लेखिका लिखती, लेखिका लिखती है। सही है, अगला देखेंगे एतत् फलम, यह फल है। एतत् फलम, यह फल है। एतत् किम, यह क्या है।
एतत् फलम, यह फल है। फिर किम पतति, क्या गिरता है, ये गिर रहा है। किम पतति, क्या गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। एतत् नेत्रम, एतत् नेत्रम, यह आँख है। नेत्रम माने आँख, यह आँख है, यह आँख है। एतत् किम, यह क्या है। एतत् नेत्रम, यह आँख है। नेत्रम किम करोति, आँख क्या करता है। नेत्रम पश्यति, आँख देखता है। भैया बहनों, अभी मैंने यहाँ पर बताया था आपको सा माने वह, सा माने भी वह, तत् माने भी वह, ठीक है। लेकिन अभी जो आपने पढ़ा ऐसा, यहाँ पर ऐसा माने यह होता है, ठीक है। सा माने वह, ऐसा माने यह, ऐसा यह। फिर यहाँ पर आया ये भी पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, लेकिन ये दोनों स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके लिए इस प्रकार से इनके लिए क्या आया, ऐसा। ऐसा माने भी यह होता है, ये ऐसा स्त्रीलिंग के लिए आता है, ठीक है। ऐसा और ऐसा। और यहाँ पर देखिए ये, और ये जो फल है, और ये यहाँ पर आँख का वर्णन है, लड़की का वर्णन नहीं है बल्कि आँख का वर्णन है। इसलिए यहाँ पर एतत् माने भी यह होता है, और यह नपुंसकलिंग के लिए आया है। आँख जो है नपुंसकलिंग है और फल भी नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर एतत् का प्रयोग किया गया है, ठीक है। समझ में ना आया ना। ऐसे आप देखें, आप सह आचार्य, वह आचार्य है, ये ठीक है। सह माने वह, आचार्य आचार्य है, वह आचार्य है। सह कह, कह माने कौन, वह कौन है, वह कौन है। स आचार्य, वह आचार्य है, सही है। आचार्य किम करोति, आचार्य जी क्या करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, सही है। आचार्य लिखति, आचार्य जी लिखते हैं, ठीक। समझ में आएगा ना। अगला देखेंगे, सह वृषभ, वह बैल है। सह कह, वह कौन है। सह वृषभ, वह बैल है। वृषभ किम करोति, बैल क्या करता है। वृषभ चलति, बैल चलता है, ठीक। सा नर्तकी, सा, अब यहाँ पे सा आ गया, यहाँ पे सह था अभी, सह वह, ये पुल्लिंग के लिए आया है, सह पुल्लिंग के लिए, सह पुल्लिंग के लिए, बैल भी ये पुल्लिंग है, और आचार्य जी भी पुल्लिंग है, ठीक है। अब आ गया सा। अब यहाँ पर सा माने वह, सा माने भी, अभी मैंने वह बताया था, तो ये आ गया लड़की के लिए, नर्तकी के लिए, स्त्रीलिंग में आ गया, ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग होता है, ठीक है। सा नर्तकी, नर्तकी माने नृत्य करने वाली, नाचने वाली। सा नर्तकी, वह नाचने वाली है। सा का, वह कौन है, ठीक है, वह कौन है, का माने कौन, ठीक। सा नर्तकी, वह नाचने वाली है। नर्तकी किम करोति, नाचने वाली क्या करती है। नर्तकी नृत्यति, नाचने वाली नाचती है, ठीक है। सा गृहिणी, वह गृहिणी है। गृहिणी माने क्या होता है, जो खाना बनाती हैं घर में, ठीक है। जो खाना बनाती हैं उनको क्या कहते हैं, गृहिणी। जो घर में रहती हैं, खाना बनाती हैं, उनको गृहिणी बोलते हैं। जैसे तो आपकी मम्मी हैं, मम्मी को क्या कहेंगे हम, जो घर का काम करती हैं, जो घर में रहती हैं, जो खाना बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, गृहिणी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मम्मी जी होती हैं, घर में मम्मी होती है ना, खाना बनाती हैं, तो हम क्या कहेंगे उनको, गृहिणी, ठीक है। सा गृहिणी, वह गृहिणी है। सा का, वह कौन है,
सा गृहिणी, वह गृहिणी है। गृहिणी किम करोति, गृहिणी क्या करती है। गृहिणी पचती, गृहिणी पकाती है। ठीक है, भोजन को पकाती हैं, भोजन बनाती हैं। ठीक है, गृहिणी का काम है भोजन बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे तत् माने भी वह बताया था अभी मैंने, तो ये तत् जो शब्द है ये नपुंसकलिंग के लिए आया है। ठीक है, बस और ये फूल ये नपुंसकलिंग है, इसलिए इसके लिए क्या आया है, तत् का प्रयोग किया है। तत् वाहनम, वह वाहन है, सवारी, वाहन माने होता है सवारी। ठीक है, तत् वाहनम, वह सवारी है। तत् किम, वह क्या है। तत् वाहनम, वह वाहन है, वह सवारी है। किम गच्छति, क्या जाता है। किम गच्छति, क्या जाता है। ठीक है, किम माने क्या होता है, गच्छति माने जाता है। वाहनम गच्छति, वाहन जाता है। ठीक है, अगला तत्कमलम, वह कमल है। तत्किम, वह क्या है। तत्कमलम, वह कमल है। किम विकसति, क्या खिलता है। ठीक है, विकसति माने होता है खिलना। ठीक है, खिलता है। फिर यहाँ क्या, कमलम विकसति, कमल खिलता है। ठीक है भैया बहनों, समझ में आ गया ना। एक बार पुनः देखेंगे, फिर से आप इसको दोहरा लेंगे, फिर आपको पूरी तरह से समझ में आता है। पहले ये हमें इसको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, संस्कृत है तो ये जो विसर्ग होते हैं, जो बिंदी होते हैं, इनको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये विसर्ग का उच्चारण जो होता है वो ह से होता है। ह, ऐसा ह, ऐसा ह बोलेंगे, ऐसे ऐसा ह छात्रः, ऐसा ह कः, ऐसा छात्रः, छात्रः किम करोति। अब यहाँ पे की बोल देते हैं बहुत सारे भैया बहन, जो है की बोलते हैं, की के ऊपर जो है बिंदी लगी हुई है, तो इसका उच्चारण होता है माँ से होता है। ठीक है, तो आधा माँ बोलेंगे किम, छात्र किम करोति, इस तरह से छात्र पठति, ऐसा सिंह, ऐसा कहा, ऐसा सिंह, सिंह किम करोति, सिंह गर्जति। ठीक है, ऐसा गायिका, ऐसा का, ऐसा गायिका, गायिका किम करोति, गायिका गायति। ऐसा लेखिका, ऐसा का, ऐसा लेखिका, लेखिका किम करोति, लेखिका लिखति। एतत् फलम, एतत् किम, एतत् फलम, किम पतति, फलम पतति। एतत् नेत्रम, एतत् किम, एतत् नेत्रम, नेत्रम किम करोति, नेत्रम पश्यति। सः आचार्य, सः कः, सः आचार्य, आचार्य किम करोति, आचार्य लिखति। ऐसा वृषभ, सः वृषभ, सः कः, सः वृषभ, वृषभ किम करोति, वृषभ चलति। सा नर्तकी, सा का, सा नर्तकी, नर्तकी किम करोति, नर्तकी नृत्यति। सा गृहिणी, सा का, सा गृहिणी, गृहिणी किम करोति, गृहिणी पचति। एतत् वाहनम, एतत् किम, नहीं, ततः वाहनम, ततः किम, ततः वाहनम, किम गच्छति, वाहनम गच्छति। ततः कमलम, ततः किम, ततः कमलम,
किम विकसति, कमलम विकसति। ठीक है, इस प्रकार से पहले हम इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, उसके बाद में हम इसका अर्थ बोलेंगे। अर्थ पहले हमने बता ही दिया था, अब मैं केवल इसका अर्थ बोल रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, यह छात्र है, यह कौन है, यह छात्र है। छात्र क्या करता है, छात्र पढ़ता है। यह शेर है, यह कौन है, यह शेर है। शेर क्या करता है, शेर गरजता है। ठीक है, यह गाने वाली है, यह कौन है, यह गाने वाली है। गाने वाली क्या करती है, गाने वाली गाती है। ठीक है, यह लिखने वाली है, यह कौन है, यह लिखने वाली है। लिखने वाली क्या करती है, लिखने वाली लिखती है। यह फल है, यह क्या है, यह फल है। क्या गिरता है, फल गिरता है। यह आँख है, यह क्या है, यह आँख है। आँख क्या करता है, आँख देखता है। ठीक, इसी प्रकार से इधर वाला देखेंगे, वह आचार्य है, वह कौन है, वह आचार्य है। आचार्य क्या करता है, आचार्य लिखता है। वह बैल है, वह कौन है, वह बैल है। बैल क्या करता है, बैल चलता है। वह कौन है, वह नाचने वाली है, नर्तकी। वह नाचने वाली है, वह कौन है, वह नाचने वाली है। नाचने वाली क्या करती है, नाचने वाली नाचती है। ठीक है, वह गृहिणी है, वह कौन है, वह गृहिणी है। गृहिणी क्या करती हैं, गृहिणी पकाती हैं, भोजन बनाती हैं। वह वाहन है, सवारी। वह वाहन है, वह क्या है, वह वाहन है। क्या क्या जाता है, वाहन जाता है। ठीक है, वह कमल है, वह क्या है, वह कमल है। क्या खिलता है, कमल खिलता है। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आप इसको बार बार पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसका जो लिखित कार्य है मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और इसका अर्थ भी मैं आपको लिख करके दे दूंगा और उसको आप अपनी कॉपी पर उतार लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, आज का कार्य यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।